बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 दिन पहले मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो नेकनामी, दयानतदारी, वो जो पोल खोल के रखा था कि ये अपने कज़नों के ज़रिए किस तरह या कज़नों को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं जमशेद बरकी साहब के हवाले से, वो पूरा व्लॉग इस पर मैंने किया था। उसमें पूरी आपको मैंने डिटेल यानी टैलेंट्स के फोरम पे आपको ये पूरी डिटेल दी थी। उस व्लॉग का जो सेक है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक बड़ा महसूस किया। उसकी तपश जो है, मतलब वो तकलीफ़ वहाँ तक पहुँची है। और वज़ीर-ए-आज़म के जो एडवाइज़र हैं, एक वो जो अपना फैसलाबाद के आइंस्टाइन हैं, उनका नाम है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो मेरा ख्याल है पता नहीं कादे डॉक्टर ने, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो 2 ट्वीट फरमाए हैं, बल्कि आप ये कह लें कि उसकी तरदीद की है। वो कहते हैं, मैं पहले बारी बारी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के किसी रिश्तेदार की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई को बिना तस्दीक सिर्फ़ इसलिए वज़ीर-ए-आज़म से मंसूब कर देना फ़िक्री बददियानती है कि वो इमरान ख़ान के रिश्तेदार हैं। ठीक है जी। जमशेद बरकी के ज़मीन के हवाले से ज़ेरे गर्दिश ख़बरों का किसी तौर पर इमरान ख़ान से कोई वास्ता नहीं, ये खालिस्तन उनका ज़ाती केस है। अगला, जमशेद बरकी साहब और फैमिली को पहले रिलीफ मिला, बाद में इसी इदारे ने मज़ीद मालूमात सामने आने पर यह रिलीफ वापस ले लिया। इस सारे वाक़े को वज़ीर-ए-आज़म के साथ जोड़ना एक मन घड़त और अहमकाना बात है। वेरी गुड। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, पहले तो एक वजाहत है छोटी सी कि इस केस से मुतल्लिक जो जिनके ऊपर मैंने वो कहा था कि भैन मेरी ने तहकीक ही नहीं की, वो जो डीजी थी जिन्होंने ये कह लें कि इंतकाल इनके नाम कर दिया था ज़मीन वगैरह, उनका नाम है सैयदा शफ़क़ हाशमी। वो इन दिनों पाकिस्तान में पोस्ट नहीं है। वो मैंने पूरी डिटेल आपको बताई थी कि उन्होंने मतलब जिस तरह केस चला, केस लिया और फिर उसके बाद उनको ये मेरा ख़्याल था कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म के भाई की केस था, कज़न का, फर्स्ट कज़न का केस था, बल्कि कज़नों का केस था, तो उन्होंने जनाब कोई गैर ज़रूरी फेवर उनको कर दी थी और जिसकी एजाज़ में या जिसके कह लें कि क्या उसको कहते हैं इनाम के तौर पर उनको बाहर, पाकिस्तान से बाहर पोस्ट कर दिया गया। शफ़क़ साहिबा जो हैं, उनका मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने पहली बात ये कि कही कि जी कि ये पूरा का पूरा जो केस है ये मैंने पूरी ईमानदारी से किया था और ये मैंने बतौर एक अदालत लगाई थी, क्योंकि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो उसके पास एक अदालती इख्तियार भी होता है जिसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाती है। तो वो फिर वो टेक्निकलिटीज़ मुझे बता रही थी कि, और ये वो कह रही थी, हल्फन कह रही थी कि मैंने ना किसी की सिफारिश मानती हूँ ना मैंने मानी है, और जहाँ तक आपने बात की कि शायद मुझे इनाम के तौर पर पाकिस्तान से बाहर पोस्ट कर दिया गया है किसी सफारत खाने में, तो उसकी उन्होंने पूरी सबूतों के साथ मुझे तफसील फराहम की। उनका कहना है कि ये मतलब जो मेरी पोस्टिंग है ये एक मुकाबला का एक इम्तहान होता है जो IBA, एक कराची का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट कह लें वो है, वो टेस्ट लेता है, जिस तरह एंट्री टेस्ट होते हैं ना, इस तरह के वो टेस्ट लेता है। कुछ टेस्ट रिटन टेस्ट के नंबर होते हैं और कुछ इंटरव्यू के नंबर होते हैं। तो मैंने और एक उस्मान गुरैया साहब हैं, उन्होंने दोनों ने हमने अच्छे नंबर लिए थे। बाद में वो जो उस उम्मीदवार थे उन्होंने केस भी कर दिया अदालत में कि जी कि ये रेशो थोड़ी सी ख़राब है जो एंट्री टेस्ट की और ये रिटन टेस्ट की और जो इंटरव्यू की है, क्योंकि रिटन टेस्ट के नंबर ज़्यादा होने चाहिए, इस तरह का मामला था। लेकिन मेरा और उस्मान गुरैया का ये था कि हमने दोनों में अच्छे नंबर लिए थे, रिटन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी, तो इसलिए मुझे मिलान में पोस्टिंग मिली। कोई मतलब फ्रांस, जर्मन, अमेरिका में नहीं मिली। तो मिलान इटली का जो है शहर, वहाँ पर मुझे इसकी पोस्टिंग मिली है। और ये इस केस से पहले मेरी पोस्टिंग हो गई हुई थी, वो प्रोसेस जारी था। तो वो थोड़ा सा डिले जो हुआ था, वो जो हिचेज़ आई थी अदालती कार्रवाई की वजह से। इस केस के साथ मेरा उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने इंटरव्यू भी दिया, मैंने टेस्ट भी दिया और मैं मेरिट पर वहाँ पे सिलेक्ट हुई हूँ। मैं उनसे माजरत करता हूँ। मैं वो एक होता ना कि जुमलातन कोई बात बस वो निकल गई, मुझे ये लगा, ये मेरी बदगुमानी कह लें कि चूँकि मामला वज़ीर-ए-आज़म के कज़न का था, तो जिस अफसर ने उनकी इतनी
स्पीडी, उन्होंने कहा है कि जी कि मैंने सारे काम स्पीडी किए हैं, अगर आप इस्लामाबाद आके अपने साफ़ी दोस्तों से पूछ लें या मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैंने जितनी देर उस पोस्ट पे रही हूँ मैंने सारे काम बड़े इसी तरह स्पीड से ही किए हैं। और फिर उन्होंने ये बताया कि जब मुझे मतलब वो फिर टेक्निकल बात आ जाती है, लेकिन ये उनकी अमानत है कि उन्होंने जो मुझे अभी वाली बात बताई कि जब मुझे पता चला कि ये जमशेद जो फैमिली है इसने कुछ चीज़ें जो हैं वो पेश नहीं की, वो RL2 का जो सर्टिफिकेट था, तो वो कहते हैं कि ये मैंने भी बड़ी तगोदो करके ये चीज़ें निकलवाई थी, क्योंकि वो हिचेज़ होती हैं अदारों में, सरकारी इदारों में काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। तो वो मैंने भी वो सर्टिफिकेट निकलवाया, मुझे पता चल गया था कि ये जो क्लेम था ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था सराय माधो इस्लामाबाद से, या उस वक़्त का जो पोटहार था वहाँ से लाहौर। तो मैं ये तो होगी शफ़क़ साहिबा का मामला। आई एम सॉरी शफ़क़ साहिबा, आपकी दिल आज़ारी हुई। और मैं वैसे भी ज़ाती तौर पे जो ख़वातीन बेटियां हैं, बहनें हैं, वो जो इस पाकिस्तान के इस माशरे में कुछ बड़ा काम कर रही हैं, सिविल सर्विस में हैं, अपना बिज़नेस कर रही हैं, रेडी लगा रही हैं, बाइक चला रही हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं ये समझ मेरी अपनी फ़िलासफ़ी अपनी तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन को माशरे को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, वरना 50% से ज़्यादा ख़वातीन अगर इस माशरे का हिस्सा हैं तो अगर वो किसी भी वजह से घर बैठी रहेंगी तो पाकिस्तान या मुल्क या माशरा तरक्की नहीं करेगा। मेरे इसके ऊपर बड़े लोग जो हैं वो जो नाकद भी बन जाते हैं और मुझे वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें सुनाते रहते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, ये मेरा ख्याल है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेंसिटिव होता हूँ ख़वातीन के बारे में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह के थे कि मैं जज्बाती सा हो गया थोड़ा सा। आई एम सॉरी, 2-3 दफ़ा डॉक्टर कह रहा हूँ, शफ़क़ साहिबा जो हैं हमारी बहन, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरी वजह से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई और आपकी फैमिली में वो होंगे ने ना कुड़ियाँ जी है तो बड़ी करप्ट हैगी है, पैसे बड़ी खांदी है, इस तरह की बातें करने वाले भी रिश्तेदारों में बड़े होते हैं, और वो हैं भी हमारी जैसी फैमिली से ही, कोई बहुत हाई फाई फैमिली नहीं है। पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये जो जमशेद साहब की बात, इमरान खान साहब के जो हैं तर्जमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब के जी के अपना इमरान खान का कज़न होने का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब को फेवर कर रहे हैं, ये है वो है, ये बददियानती है। अच्छा जी, बड़ी गल है, ये इमरान खान साहब जो हैं ये फ्रांस के वज़ीर आज़म हैं, ये पाकिस्तान के मुआशरे में पले बड़े नहीं हैं। मैं चले मान लेता हूँ कि इमरान खान साहब बड़े ईमानदार हैं जमशेद साहब की हद तक। पहली बात यह है कि इनको बताना पड़ेगा कि ये नुशेरवां बरकी साहब ने जो हालात जो KPK में गंद मारा है और फिर पंजाब उनके हवाले किया जा रहा है, उनके डॉक्टरों और इलाज की जो सहूलतें जो पब्लिक सेक्टर की हैं, ये जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनका जो बेड़ा गर्क किया नुशेरवां बरकी साहब ने, वो प्राइवेटाइजेशन तो ये करके, तो अब वो पंजाब में भी वही कुछ करने जा रहे हैं। वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो किस कैपेसिटी में हुआ है, वैसे क्या क्वालिफिकेशन है नुशेरवां बरकी साहब की, ये भी बताया जाए। एक बात। दूसरी बात कि मान लेते हैं कि इमरान खान साहब ने फ़ोन नहीं किया होगा, ये क्योंकि शफ़क़ साहिबा भी कह रही है कि मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया था कि जी कि ये वज़ीर आज़म का भाई है, मुझे तो बाद में पता चला। ओके, मान लिया कि जी कि ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन एक नोटिफिकेशन मैं पीछे लगा हुआ हूँ वो सामने आ गया तो ये साबित हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी फैमिली नस्ल दर नस्ल करप्ट फैमिली है। वो मैं तफसीलात आपको फिर बताऊँगा कि किस तरह जो वाजिद बरकी साहब हैं, जो जनरल बरकी साहब थे, उन्होंने किस तरह करके वो कौम कप किए हैं, किस तरह उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और किस तरह उन्होंने करप्शन की है। इसी करप्शन ही होती है ना, ये इधर की चीज़ इधर, इधर की चीज़ इधर, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा एक आध दिन में, मैं पूरी तफसील से के साथ आपको बताऊँगा। फिल वक़्त बात करते हैं कि जो ये मरोड़ उठे हैं या जो तप चढ़ी है वज़ीर आज़म हाउस को कि जी के जमशेद बरकी का क्या ताल्लुक़ है वज़ीर आज़म के साथ, खाला का बेटा तो फिर क्या हो गया, रिश्तेदार है तो फिर क्या हो गया, वज़ीर आज़म ने कोई अनड्यू फेवर नहीं दी। ओके, वज़ीर आज़म साहब अगर इतने ही नेक पाक हैं तो उन्होंने अपनी जो अलीमा बहन है, बाजी अलीमा, उनको जो फेवर दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ज़रा तो तफसील बता दूँ। तफसील यह है कि 2018 में एक वो काला धन सफ़ेद करने की एक स्कीम होती है, जो होती है एमनेस्टी, यही होती है ना जी, हाँ यही होती है। वो 2018 में अपने आखिरी दौर में शायद खाकान अब्बासी साहब ने दी। अच्छा, वो देते हैं कि यार कि कोई टैक्स दो, कोई पैसे दो, बेड़ा गर्क हो गया,
या नेट टैक्स नेट में आ जाएं वो लोग जिनके पास काला धन है, एक दफ़ा माफ़ी। बाजी लीमा ने उसमें मतलब उससे फ़ायदा उठाया, उसमें अपने आप को डिक्लेयर किया कि हाँ जी मेरे पास काला धन है, तो मैं जनाब इस अब आप मतलब कह लें कि मैंने माफ़ कर दो, अगे तो मैं ठीक करांगी। फिर एक दूसरी जो है हलाल एमनेस्टी जो आई इमरान खान साहब ने दी, और फिर उसको 2 दफ़ा एक्सटेंड किया। उसमें भी बाजी लीमा ने दूसरी दफ़ा फ़ायदा उठाया। पहले जब ये नवाज शरीफ साहब ने ये वाली दी थी एमनेस्टी का जो कह लें पॉलिसी दी थी, उसमें इमरान खान साहब ने बड़ी बड़ी तनकीद की थी, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये इनसे पूछा जाए क्यों टैक्स, ये वो कहाँ से आया काला धन। ठीक है जी, बहन ने फ़ायदा उठाया था। फिर इन्होंने खुद दी, मतलब थूक के चाटने वाली बात ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, खुद वही काम किया और उसमें भी बहन ने फ़ायदा चुकिया। फिर एक FIA ने एक रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेट किया था कि पाकिस्तान से बाहर 800 दुबई में 800 पाकिस्तानियों की अन्यवा जायदादें और अन्यवा पैसा बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस लिया तो नाम अलीमा बाजी का भी निकल आया। सलमान अकरम राया साहब उनके वकील हुए और फिर वो जनाब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई 2 करोड़ 94 लाख रुपए का जुर्माना भी किया कि वो टैक्स की मद में दें। फिर उसके बाद क्या होता है कि शोर पड़ गया कि इमरान खान साहब तो कहते होते थे कि ये चोर है, ये लुटेरे हैं, तो अलीमा बाजी भी चोर है, बताएं कि कहाँ से आया है, कहाँ से गया है, पैसा किधर से आया, ये पैसे कमाए कहाँ से हैं। वहाँ से बाजी लीमा ने फिर वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हो गया कि मेरा तो बड़ा कारोबार है सिलाई मशीना का, मैं तो सिलाई मशीन, वो फिर वो मीम्स बनी, उसके ऊपर फिर बड़ा तवा लगा बाजी लीमा का। बाजी लीमा तब से मशहूर हैं कि वो अपनी सिलाई मशीन की वजह से, कि न्यू जर्सी में इनकी जायदादें, अमेरिका में, दुबई में इनकी जायदादें और अन्यवा जायदादें। तो अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इमरान खान साहब जो कहते हैं ना जी वो उनके रिश्तेदार तो कौन सी कोई क़यामत आ गई है, कौन सा कोई सपोर्ट करते हैं, तो हुजूर आला इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया सुप्रीम कोर्ट में ये वाला मामला तय पाने के बावजूद कि एफबीआर वाले तो होते हैं, वो कहते हैं कि दिहाड़ी को तो भी लग जाए, या फिर वो अगर किसी ने जो काला धन सफ़ेद करा लिया हो कानूनी तौर पर, उसको भी पूछते हैं अच्छा भैन वो तो तुसी करा लिया ना, होना दसो कि तुसी ये पैसे कितों कमा रहे सो। तो इमरान खान साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एफबीआर जिन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है, काला धन सफ़ेद करा लिया है, उससे वो मजाज नहीं है पूछने का कि भाई तुसी पैसे कितने कमा दे रहे हो या हुण कितों कमा रहे हो। तो ये क्या है। और फिर इमरान खान साहब बड़े नेकपाक आदमी हैं, ये तो उनकी बहन का मामला है। ये अबराज ग्रुप क्या था, ये आरिफ नकवी साहब, ये तो अभी चीज़ें वो वलायत से और अमरीका से वापस आनी है, निकल के आनी है कि शौकत खानम के जो पैसे, जो ज़कात के पैसे होते थे, लोगों के अतियात के पैसे, इमरान खान साहब ने वो पैसे उठा के वो सरमाया कर दी अबराज ग्रुप में। ये अमानत होती है जो आपको लोग पैसे देते हैं वेलफेयर के नाम पर, जो चैरिटी करते हैं, अतियात देते हैं, ये आपको बतौर अमीन आपके पास वो लोगों की अमानत होती है कि यार आपने जिस काम के लिए ये पैसे इकट्ठे किए उसी पर लगाएंगे आप, और भाई तो सरमायाकारी कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात, इतनी ये पूरी की पूरी जो फैमिली है, ये आने वाले वक्त में फिर पता चलेगा जब भेद खुलेंगे कि डायरेक्टरशिप रखे हुए हैं जनाब, डायरेक्टर है तो लाखों रुपये तनख्वाह, तो ये 2 नंबरियाँ हजूर, ये आने वाला वक्त खुलकर बताएगा। और ये जब इंक्वायरियाँ होगी, वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि जी कि अब यौम हिसाब तो आ रहा है इमरान खान का, अब हमने लेने हैं, इमरान खान साहब से हिसाब लेना है। तो वो जब हिसाब लेने पे आएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी आपके, और फिर ये पूरी फैमिली जो है ये मुँह छुपाती फिरेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और आने वाले दिनों में ये जमशेद बरकी साहब ने ये जो ज़मान पार्क है, जनरल जमशेद बरकी साहब के, सॉरी जमशेद बरकी साहब के जो वालिद हैं, क्या नाम था उनका, मैं नाम स्किप कर गया हूँ, तो वो उनकी वो अयूब खान साहब के कैबिनेट का हिस्सा थे, और उसमें उन्होंने अपने इख्तियारात का किस तरह नजायज़ इस्तेमाल करके पूरे ज़मान पार्क के ऊपर न्याजी ते बरकी जड़ी हुई पई है ना, ये भी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि होवे सरकारी मुलाजम और ज़मान पार्क से हों कोठियाँ, एक में मुमकिन है। आने वाले 1-2 दिन में इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।